नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के बंगले में आग लगने से बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना ने पूरे न्यायिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मामला इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कॉलेजियम को उन्हें तत्काल ट्रांसफर करने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि जज के घर से भारी मात्रा में नकद राशि की बरामदगी हुई है। ये कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ नहीं, ये रकम 50 करोड़ बताई जा रही है, वो भी कैश। इस घटना ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भी तत्काल कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जज को दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब आग लगी उस समय जो जस्टिस वर्मा थे वो शहर से बाहर गए हुए थे। उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस बात की सूचना दी। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी बरामद की, जिसके बाद इस मामले की आधिकारिक एंट्री दर्ज की गई, यानी इस मामले को आधिकारिक रूप से एक रजिस्टर किया गया। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत इस बात की सूचना दी, जिसके बाद ये खबर सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंची और सीजीआई को जानकारी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजीआई खन्ना ने तुरंत, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉलेजियम की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने सर्वसम्मति यानी कि सबकी राय से यह फैसला किया कि जस्टिस वर्मा को तुरंत उनका तबादला कर दिया जाए। जस्टिस वर्मा को उनके मूल यानी कि जो हाईकोर्ट, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो जज थे, वहां उनको ट्रांसफर कर दिया गया। वो अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। अब ये सब कुछ तो आपने देख लिया कि जो कार्रवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन अब पूरे महकमे में, पूरे देश में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि मैं ये बात आपको साफ कर दूं कि ये एक केस की वजह से पूरे जुडिशरी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। हालांकि इसकी चर्चा होते रहती है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पर करप्शन ज्यादा है या वहां पर भ्रष्टाचार की बात होती है, लेकिन हाई कोर्ट के लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जो जजों की नियुक्ति की जाती है वहां पर भ्रष्टाचार ना के बराबर होती है। 1-2 केसेस हो सकते हैं, लेकिन ये जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है वो अपने आप में एक अजूबा है। और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जज, हाईकोर्ट के जज के यहां से 50 करोड़ रुपए कैश, जो कि बताया जा रहा है, उसकी बरामदगी हुई है। आग लगने की घटना अगर ना होती तो शायद इस बात की जानकारी भी नहीं हो पाती, क्योंकि अमूमन जज के घर पर या जज पर इस तरह से शक की निगाहें लोगों की नहीं रहती। लेकिन कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है या आपके नसीब में अगर ये लिखा है कि आपने जो पाप किए हैं उसका हर्जाना भी आपको यहीं भरना पड़ेगा, तो उन्होंने उसका हर्जाना भरा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्रांसफर कर देने भर से जो उन्होंने किया है, अगर ये भ्रष्टाचार साबित हो जाता है या भ्रष्टाचार अगर ये है, तो क्या सिर्फ उनका ट्रांसफर कर देने से बात पूरी हो जाती है, ये चैप्टर क्लोज हो जाता है? नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जस्टिस वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या जस्टिस वर्मा का इस्तीफा होगा? ये लोग पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है। तमाम लोग जो हैं, जो कि जुडिशरी में,
न्यायपालिका के पास न्याय की उम्मीद के लिए जाते हैं, आज वही देश पूछ रहा है कि क्या उनके साथ न्याय होगा। 50 करोड़ की ये जो रकम है, ये मामूली रकम नहीं है, ये तो सिर्फ कैश है वहां पे जो वहां से बरामदगी हुई है। ये जज भी जानते होंगे कि घर में कैश रखना कितना रिस्की है, कितनी चुनौती भरा काम होगा कि अगर घर में कैश रखते हैं और वो पकड़ा जाता है तो, यानी कि कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए ये कैश यहाँ पर रखा हुआ था। अगर कैश यहाँ पर रखा हुआ है 50 करोड़, तो बाकी जगह जब जांच होगी, जब खंगाले जाएंगे चीज़ों को और इनके बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी, तो चीज़ें और खुलकर सामने आएंगी और बड़े खुलासे होंगे कि और इनके पास नामी बेनामी संपत्ति कितनी है, चल अचल संपत्ति कितनी है और कैश कहां कहां छुपाकर इन्होंने रखा है। ये तमाम जांच का दायरा आने वाले वक्त में इसको लाया जाएगा, जांच के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावना है, मैं आपको यह बता रहा हूं कि अब आगे क्या हो सकता है। अभी तो ट्रांसफर किया गया इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, हर जगह सवाल किए जा रहे हैं कि इतने बड़े अपराध के लिए, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अगर मामला ये है, तो क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देने से इनको माफी मिल जाएगी? अगर नहीं तो आगे क्या हो सकता है? तो ऐसे में इस बात की संभावना है कि जस्टिस वर्मा से अब इस्तीफा देने को कहा जाए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आंतरिक यानी कि इंटरनल जांच बैठाई जा सकती है। इस तरह की जांच एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी करती है। जांच में जज के दोषी पाए जाने पर रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए संसद को भेजी जाती है। फिर जज को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान होता है। ये जो आगे की प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताया कि अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, क्या प्रावधान है। कुल मिलाकर ये जो वाकया हुआ है, ये जो मामला हुआ है, दिल्ली राजधानी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के यहां से 50 करोड़ का कैश मिलना, ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा महकमा है जहां पर न्याय के लिए लोग जाते हैं। कोई कितना भी करप्ट हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन जब कोर्ट की बात आती है, जब अदालत की बात आती है, जब जज की बात आती है, तो वो उसका सम्मान करता है, उसके फैसले का सम्मान करता है। और अगर वहीं प्रश्न चिन्ह ऐसे लगते रहेंगे तो जवाब देना होगा। जुडिशरी को अपने पर लगे जो ये दाग हैं उसको धोना होगा और इसके लिए कड़े फैसले लेने होंगे। देश को बताना होगा, जस्टिस वर्मा को यह बताना होगा कि ये पैसे आखिर उनके पास आए कैसे। ये घटना सिर्फ जस्टिस वर्मा से जोड़कर मत देखिए, इस घटना को ऐसे देखिए कि एक जज के करतूत से, एक जज के कारनामे की वजह से तमाम देश के जो जज हैं, जो जुडिशरी सिस्टम है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या इस सवाल का जवाब देश को नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसी कार्रवाई पर नहीं होनी चाहिए जैसे कि बाकी लोगों पर या बाकी अपराधियों पर या बाकी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाती है? एक देश एक कानून। अगर देश के आप नागरिक हैं तो आप जज हो या फिर कोई एक आम इंसान हो, कानून तब पर लागू होता है। और मुझे लगता है कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो बाकी करप्ट लोगों पर कार्रवाई होती है। ये एक मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए देश को कि कोई भी अपराधी हो या कोई भी भ्रष्टाचारी हो, उस पर कार्रवाई उसी तरीके से होगी जिस तरीके से बाकी लोगों पर होता है। अगर सिर्फ ट्रांसफर आप कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वापस वो चले जाते हैं, तो क्या जो भ्रष्ट एक जज है वो अगर दिल्ली हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार से पैसे को बनाता है, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर वो
धुल जाएगा, उसके पाप धुल जाएंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के लोग या जहां उस कोर्ट में जिसके केस लगे उन्होंने क्या अपराध किया, उन्होंने क्या गलती की है कि उनको इस बात की सजा मिले कि एक ऐसे जज के पास उनके मामले जाएं जो कि पहले से रजिस्टर्ड एक भ्रष्टाचारी हो। अमूमन ऐसा होता है कि जुडिशरी पर सवाल लोग नहीं उठाते, लोग डरते हैं। लेकिन यह वाकया बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि पूरे देश को, न्यायपालिका को भी और विधायिका को भी सोचना चाहिए कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा से कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ये कौन से लोग हैं जो खा रहे हैं? और भ्रष्टाचार का मामला एक जज, आमतौर पर हमने किसी आईएएस अधिकारी, कोई और भी मामूली अधिकारी हो, सिविल इंजीनियर, इस लेवल पर नेता घूस लेते हुए पकड़ा गया, ऐसी खबरें हमने देखी, हमने कवर भी की, हमने चलाई भी है। लेकिन जज के यहां से, मध्य प्रदेश तो इसका जीता जाता एक नमूना है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई बड़े अफसर थे जिनके घरों से बड़े बड़े कैश मिले, उनके दीवान में से, उनके पलंग के नीचे से, उनके गद्दे के नीचे से, तकिया के अंदर से कैश मिले हैं, ज्वेलरी मिले हैं। लेकिन एक जज के यहां से 50 करोड़ का कैश मिलना, ये हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और जितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, एक मैसेज देने के लिए ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है? इनके फादर भी जज थे हाईकोर्ट में। इनके पूरे खानदान में न्यायपालिका से जुड़े हुए कई लोग हैं, ऐसा बताया जाता है। इनकी पढ़ाई लिखाई भी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है वो दिल्ली से हुई है, उसके बाद शायद ये रीवा जाकर इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली। बाकी इनका बैकग्राउंड क्या है नहीं है, ये वक्त आने पर ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं जो आपके सामने ये वीडियो लेकर आया, ये जो फैक्ट्स, तथ्य जो आपको रखे, वो खबर बताइए कि खबर क्या है, आज क्या हुआ दिल्ली में 6 दिन पहले की ये घटना आज कैसे ये सामने आई। और सोचिए, राजधानी दिल्ली में ये घटना हो जाती है, घटना हुए 6 दिन हो जाते हैं, लोगों को कानों कान तक पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है। पत्रकारिता, मीडिया कहां सोया हुआ था मुझे पता नहीं। 6 दिनों के बाद ये खबर आती है, वो भी तब खबर आती है जब सुप्रीम कोर्ट आज तबादला करके उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की बात करता है। फैसला आपको करना है। मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके जो न्याय देने का काम कोर्ट का है, वो आज देश के लिए भी और देश को भी न्याय का एक एग्जाम्पल सेट करना, जिसको कहते हैं, उदाहरण पेश करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि अगर हमारे महकमे में भी, हमारे विभाग में भी, न्यायपालिका में भी अगर कोई भ्रष्टाचारी या किसी भी तरह का अपराधी पनपता है तो हम उस पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। और ये मैसेज पूरे देश को जाता है, क्योंकि आज पूरा देश, न्यायपालिका ही नहीं, पूरा देश शर्मिंदा है। नमस्कार।